योगेश मिश्र। नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद का जोर है। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ढेर सारी बातें पसरी पड़ी हुई हैं, ढेर सारी नसीहतें हैं कि क्या सरकार को करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, सेना को क्या करना चाहिए। कहा जा रहा है पानी बंद कर देना चाहिए, कहा जा रहा है हमला कर देना चाहिए, कहा जा रहा है व्यापार बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस कर लिया है, लेकिन ये जो कुछ कहा जा रहा है इस पर अमल करना कितना कठिन है और जो नसीहतें हैं वो कितनी देर टिकेंगी, इसको हम थोड़ा आतंकवाद की पिछली घटनाओं से जोड़कर देखें तो पता चलता है। जब संसद पर हमला हुआ था तो मैं और मेरे एक दोस्त संजय सिंह, दोनों लोग एक दैनिक अखबार में काम करते थे, कवर करने के लिए घुस रहे थे। उसमें हमारे 9 सुरक्षा साथी शहीद हुए। हम लोग को भाग के वापस आना पड़ा, ट्रांसपोर्ट भवन में छिपना पड़ा। कुछ दिन तक सब कुछ वैसे चलता रहा, राष्ट्रवाद पनपता रहा, राष्ट्रवाद पसरता रहा। लेकिन 13 साल बाद जब उस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी का ऐलान किया गया तो तमाम ढेर सारी लोकतांत्रिक ताकतें सक्रिय हो गई, छद्म धर्मनिरपेक्षता सामने आ गई। आज हम जब तमाम नसीहतें पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि मैं इसे अनसोशल मीडिया कहता हूं, तब एक नसीहत, एक राय पर विचार करना जरूरी हो जाता है। जब जब पाकिस्तान परस्त आतंकी हमारे देश में कोई वारदात करते हैं तब हम पाकिस्तान से निपटने के लिए फार्मूले पेश करते हुए दिखते हैं। पुलवामा हमले के बाद यह कहा जा रहा है कि भारत को सिंधु जल समझौता रद्द कर देना चाहिए, पाकिस्तान को पानी के लिए परेशान कर देना चाहिए। जनता के इस मांग की ऐसे समय हकीकत जानने की कोशिश हमने की है कि आखिर सचमुच सिंधु जल समझौता तोड़ने की स्थिति में हम हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौता हुआ, जिसके तहत इस सिंधु नदी को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां पूर्वी कही गई। पूर्वी नदियों का पानी भारत के हिस्से आया। झेलम, चिनाव नदियां पश्चिमी मानी गई और इन नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक हो गया। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं 1000 मेगावाट की पाकल, 850 मेगावाट की रातले, 330 मेगावाट की किशनगंगा, 120 मेगावाट की मिथाट और 48 मेगावाट की कलनाई पर आपत्ति उठाता रहा है, इस पर अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। जब तुलबुल प्रोजेक्ट कश्मीर में बनने की बात आई तो पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई, क्योंकि समझौते में लिखा है कि पानी का इस्तेमाल वह तभी कर सकता है जब तक धारा बहती रहे। यही नहीं, इस समझौते को कोई एक तरफा तोड़ ही नहीं सकता है, न पाकिस्तान न भारत। सिंधु घाटी से गुजरने वाली नदियों के नियंत्रण को लेकर उपजे विवाद की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत यदि समझौते को तोड़ता है तो पाकिस्तान विश्व बैंक के पास जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो सिंधु समझौता तोड़ना संभव ही नहीं है। हालांकि पानी के वैश्विक झगड़ों पर किताब लिख चुके ब्रह्म चिल्लानी कहते हैं कि भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेज रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहता है कि अगर मूलभूत परिस्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी संधि को रद्द किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच निसंदेह मूलभूत रिश्तों में बड़ा और व्यापक और बड़ा नकारात्मक परिवर्तन हो चुका है। सिंधु नदी का इलाका 11.2 लाख किलोमीटर में फैला है। 30 करोड़ लोग इस नदी के आसपास रहते हैं। सिंधु नदी के इलाके का 47% हिस्सा पाकिस्तान में, 39% हिस्सा भारत में, 8% हिस्सा चीन में और 6% हिस्सा अफगानिस्तान में पड़ता है। अमेरिका के ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक ईरान वोल्फ और जेशुआ न्यूटन की रिपोर्ट बताती है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के पहले ही पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो चुका था। दरअसल 1 अप्रैल 1948 को सिंधु से निकली 2 नहरों का पानी भारत ने रोक दिया था। नतीजतन पाकिस्तान के इलाके वाले पंजाब के 17 लाख एकड़ जमीन पर उगी फसल पूरी तरह खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को बुलाया। वह पाकिस्तान भी गए और अमेरिका पहुंचकर सिंधु नदी के बंटवारे पर उन्होंने एक लेख लिखा। विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने इसे पढ़ा और फिर दोनों पक्षों के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके तहत स्थायी सिंधु आयोग बना। कुछ अपवादों को छोड़कर पूर्वी नदियों का पानी भारत बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल की भारत को खुली छूट दे दी गई। पश्चिम नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से कर दिया गया, पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इस पानी के कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला। मसलन वह उससे सिंचाई कर सकता है, बिजली बना सकता है। समझौते में यह भी कहा गया है कि अगर कोई देश कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो दूसरे देश को उसके प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पे आपत्ति है तो दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत करना होगा। इसके अलावा समझौते में विवाद का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाया जा सकता है। जिसको आपत्ति है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की शरण ले सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार मानती है कि इस समझौते से उसे करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2003 में इस समझौते पर पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया भी था। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जल समझौता है जो संप्रभुता के सिद्धांत को नकारता है। जिस देश से नदी निकलती है उस देश को पानी के बहाव वाले देश के पक्ष में अपना हक त्यागने की बात इस समझौते में कही गई है। पाकिस्तान को इस समझौते के तहत 167 क्यूबिक मीटर जल मिलता है। इस समझौते को तोड़ना बहुत मुश्किल बात नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय है, लेकिन इस बात का भय है कि भारत अगर इस जल समझौते को तोड़ देता है, पाकिस्तान को पानी देना बंद कर देता है, तो अलग अलग पाकिस्तान के राज्य जो अपने अपने सवालों पर देश में लड़ रहे हैं उनमें एका हो सकती है और यह एका भारत के लिए भारी पड़ सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के लिए पानी बंद करें, तो ये ख्याल रखें कि पानी के बंद होने पर वहाँ के राज्यों में एका न हो। अगर ऐसा होगा तो ये दिक्कत होगी। पर इतना सच है कि जो लोग ये कहते हैं कि पानी रोका नहीं जा सकता है, वो जान जाएं कि पानी रोका जा सकता है। उनकी फसलें खराब हो सकती हैं, पाकिस्तान खाने के लिए परेशान हो सकता है। अब देखना है कि सरकार इस पर कैसा और किस तरह का स्टैंड लेती है, क्योंकि कानूनन तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मामले में इस पे कोई बंदिश नहीं है। इस बार इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।